जी हम लोग बात कर रहे थे आवाज आ रही है ना मेरी? यस अच्छा, सर हम लोग बात कर रहे थे अभी, हम लोगों ने बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन देखी, उससे पहले मार्केट इश्यूज की देखी। मार्केट इश्यूज में हम लोग वैन्स यूज करते थे, जबकि बोनस इशू में हम लोग रीस्टेट करते थे। अब होगा क्या अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाए कि मार्केट फुल मार्केट इशू भी हो और लेटर ऑन बोनस इश्यूज भी हो, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? लेट्स डू अ क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 है, कहता है एन एंटिटी हैड 1 मिलियन शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 2001. ओके, they issued 200,000 shares at market value on 1st April, followed by 1 for 5 bonus issues on 1st August, with a further 300,000 issued at market value on the 1st October. तो पहले मार्केट इश्यू हुए, फिर बोनस इश्यू हुए, फिर मार्केट इश्यू हुए। ठीक है, अब करना क्या है, इसकी थोड़ी सी पहले ऊपर से रीडिंग कर लेते हैं। कहता है इफ यू हैव एन इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस एंड अ बोनस इशू, you apply a bonus fraction from the start of the year up to the date of a bonus issue. सिर्फ बोनस इशू की डेट तक आपने उसको अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद अप्लाई नहीं करना, सिर्फ उस डेट तक अप्लाई करना है बोनस फ्रैक्शन को। और बोनस फ्रैक्शन मैं बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3, नेम है जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने क्या है 2001 के लिए कैलकुलेट करना है, तो 2001 के लिए अर्निंग उसने बता दिया है 220 है। सो वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट इट फॉर 2000। 2 इयर्स की नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। 2001 की कैलकुलेट हमें करनी है, और अर्निंग उसने बता दी कितनी है, अर्निंग्स है 220। जी, ये हमारे पास अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन मार्क है, इसी को मैं दोबारा ये अभी हमारे पास सिचुएशन आ गई कि 220 तो उसने का प्रॉफिटेबिलिटी है, 220 उसने प्रॉफिटेबिलिटी बताई थी। शेयर इशू उसने डिफरेंट बता दिया। अब हमें फैंस कैलकुलेट करने के लिए, जो क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करने के लिए हमें वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगेन वही रूल है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, और रूल क्या है, जब तक बोनस शेयर इशू होंगे उस डेट तक बोनस फ्रैक्शन लगेगी, उसके बाद बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी 2001 मैं डिलीट कर देता हूं इस वाले को। अच्छा, जब बोनस इश्यूज और फुल मार्केट इशू कंबाइन आ जाए, तो हमारा ये जो है टेबल है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड कैसे होगा, ये जो टोटल है ये एंड पे चला जाएगा, और फ्रैक्शन ऑफ द ईयर के साथ बोनस फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ठीक है जी, बोनस फ्रैक्शन भी आ जाएगा इसमें। अब करते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन पे काम। क्या कहता है जी, वो कहता है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। एन एंटिटी हैड 1 मिलियन शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी। तो 1 मिलियन शेयर्स थे, सो आई विल पुट इट ओवर हियर 1 मिलियन शेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, ये 1 मिलियन शेयर्स कितनी देर रहे, पढ़ लेते हैं। दे इशू 200,000 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल तक ये एक 1 मिलियन शेयर ही रहे। तो 1 अप्रैल तक कितने महीने आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। सो 3 डिवाइड बाय 12, ये तो लग गई ईयर फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, अब बोनस फ्रैक्शन क्या होगी, बोनस फ्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं।
वो कहता है बोनस फ्रैक्शन थी, उसने कितने बोनस इशू किया, 1 for 5। 1 for 5 का मतलब यह है कि जिसके पास पहले 5 थे अब उसके पास 6 हो जाएंगे। तो जिसके पास पहले 5 थे अगर उसके पास 6 हो जाएंगे, सो दैट विल बी 6 डिवाइड बाय 5, ये आपकी बोनस फ्रैक्शन हो जाएगी। जिसके पास पहले 5 शेयर्स थे उसके पास अब 6 हो गए, 6 डिवाइड बाय 5 ये बोनस फ्रैक्शन हो गए। बोनस फ्रैक्शन कब तक अप्लाई होनी है, रूल है ये तब तक अप्लाई होनी है जब तक आपका जो है वो बोनस शेयर्स एक्चुअली इशू नहीं हो जाते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग इसको दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, इसको 3 डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। एंटर किया तो ये आपके पास पहले आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास डेट क्या थी जी, 1 अप्रैल को जो शेयर्स इशू हुए थे ना, 1 अप्रैल 2001 को जब शेयर 2 लाख शेयर इशू हुए थे, यहाँ पे वो बता रहा है 1 अप्रैल को 200,000 शेयर इशू हुए थे। तो जब 2000 शेयर इशू हुए 1 अप्रैल को, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर होंगे 1.2 मिलियन। फेयरली सिंपल। ठीक है, 1.2 मिलियन शेयर्स हो गए होंगे। अच्छा, ये 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं ये कितनी देर रहे, ये रहे होंगे जी पढ़ते हैं जी यहाँ से, और 1 अप्रैल को किए और अगस्त में जाके बोनस इशू हुआ। ठीक है, तो ये रहे कब तक, ये रहे होंगे जी अगस्त तक रहे होंगे, यही 12 मिलियन 1.2 मिलियन। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त नहीं आएगा, 4 महीने आएंगे इसमें। तो ईयर फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 12। दोबारा बताता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि 1 अप्रैल को शेयर इशू हुए ना, तो 1 अप्रैल को जब शेयर इशू हुए तो शेयर्स कितने हो गए 1.2 मिलियन के, और जब 1.2 मिलियन के हो गए तो अगली ऑफर जो आ रही है, अगला जो भी इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं अगस्त में जाके। तो ये वाले 1.2 मिलियन शेयर्स कितने महीने रहे होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। ठीक है, स्कूल में टेक्स्ट में करूं, ये हमारे पास इसकी ईयर फ्रैक्शन आ गई 4 डिवाइड बाय 12, और बोनस फ्रैक्शन सेम वही रहेगी और तब तक अप्लाई होगी जब तक एक्चुअली बोनस शेयर इशू नहीं हो जाते। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5 किया तो ये शेयर आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट शेयर कब इशू हो रहे हैं, वो कह रहा है नेक्स्ट शेयर जो बोनस इशू हुआ है फॉलोड बाय 1 for 5 बोनस शेयर्स ऑन 1 अगस्त। अब पहली तो बात है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि शेयर्स इशू कितने हुए, 1 for 5 तो ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला वही होगा जो हम लोगों ने कल किया था न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं जी, वो फॉर्मूला हमारे पास था existing shares divided by larger number in offer, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है लोअर नंबर इन ऑफर से। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 1.2 मिलियन। लार्जर नंबर इन द ऑफर इज 5, जो कि 1 for 5 बोनस इशू है, और लोअर नंबर इज 1, सो दैट मींस कितना बन जाएगा यार, ये बताओ जरा मुझे।
2,40,000। 2,40,000। ठीक है, अब 2,40,000 और शेयर इशू हो गए कब? 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2001 को। 12 लाख शेयर ऑलरेडी थे, 2,40,000 और हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 1440,000 ऐड हो जाएंगे ना 12 लाख में जो नए शेयर इशू हो रहे हैं। अच्छा, अब ये बोनस शेयर से, तो बोनस शेयर्स की फ्रैक्शन तो नहीं लगेगी, पहली बात, इधर कुछ भी नहीं आएगा। बोनस शेयर फ्रैक्शन अब से नहीं लगेगी क्योंकि एक्चुअली बोनस शेयर इशू हो गए। ईयर फ्रैक्शन लगेगा। ईयर फ्रैक्शन कैसे लगेगा? ये वाले जो 14,40,000 है, ये कितनी देर रहे? वो कहता है फर्दर उसने 1 अक्टूबर को और शेयर इशू कर दिए। तो जब 1 अक्टूबर को और शेयर इशू किए, तो ये अगस्त में इशू हुए, अगस्त सितंबर, ये बस 2 महीने ये वाले शेयर इशू रहे। तो इसकी जो ईयर फ्रैक्शन लगेगी वो लगेगी 2 डिवाइड बाय 12 की। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। दिस मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, एंटर किया तो ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अच्छा, लास्ट पे जो हमारे पास जब आए 1 अक्टूबर को ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुए, और वो कितने इशू हुए? वो कहता है 3 लाख शेयर इशू हुए, यहाँ पे बता रहा है 3 लाख शेयर इशू हुए 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जब 3 लाख शेयर इशू हुए, तो उसमें ऐड हो जाएंगे तो टोटल नंबर कितना बन जाएगा? 1740000। ठीक है जी। अच्छा, ये कितनी देर रहे? ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ये रहे। 3 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे बोनस फ्रैक्शन कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि अप्लाई नहीं हम लोगों ने करनी। और ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, एंटर किया तो ये हमारे पास शेयर्स आ गए। अब इन सबको हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास वैन्स आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास वैन्स। इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और ये यूज होगा यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क था, दैट इज 1455000। जरा बताओ ये कितना आता है? गेस कितनी आ जाएगी? टू 20 डिवाइड बाय 1455000। 0.1512। 0.1512। yes, now this is better. डॉलर्स और 15.12 सेंट्स पर शेयर। अब तक सिर्फ हम लोगों ने 2 कवर किए हैं, बोनस इश्यूज और फुल मार्केट इशू, और जब दोनों इकट्ठे होके आ जाए। हाली फुल मार्केट इशू जब हो तो उसमें ईयर फ्रैक्शन लगाते हैं, हाली बोनस इशू हो तो उसमें वैन्स का टेबल नहीं बनता, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर की फिगर रीस्टेट होती है। ठीक है, और जब दोनों इकट्ठे हो जाए तो फिर उसमें फ्रैक्शन ईयर फ्रैक्शन भी आता है, फ्रैक्शन ऑफ ईयर भी आता है, और बोनस फ्रैक्शन भी आती है। ठीक है जी, ये तो हमारे हो गए 2 कवर। अब तीसरा आते हैं जब राइट इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो तब क्या करना है? राइट इश्यूज ऑफ द शेयर हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। कल के राइट इश्यूज क्या है, सीधा सीधा इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है। ठीक है, हम लोगों ने करना क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हमारी अप्रोच होगी। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होगी? स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या करना है? कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होती है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ये होती है कि अगर जो है वो राइट को एक्सरसाइज ना किया गया हो तो फिर उसकी थ्योरेटिकल प्राइस नहीं, उसको यस, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ये है कि अगर कंपनी ने राइट ऑफर किया और उस राइट को एक्सरसाइज किया गया तो उसके बाद जो है वो क्या सिचुएशन होगी। स्टार्ट विद, अच्छा ये कैसे होगा? स्टार्ट विद द नंबर ऑफ शेयर्स प्रीवियसली हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल एट देयर मार्केट प्राइस, then add in the number of new share purchased at the right price. You can then find TERP by dividing the total value of these shares by the number held.
सॉरी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज टीआरपी। टीआरपी है कि वंस राइट इज एक्सरसाइज्ड तो उसके बाद थेरोटिकली उसकी प्राइस क्या होगी। एक्चुअली तो जो मार्केट में होगी वो होगी, लेकिन थेरोटिकली उसकी क्या प्राइस होगी, ठीक है। सो वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल if there was one for three right issues for $3, one for three right issues यानी जिसके पास भी ऑलरेडी $3 है, 3 शेयर्स है, उसको एक शेयर मिलेगा एज अ राइट। और कितने का मिलेगा? $3 का मिलेगा। एंड द मार्केट प्राइस बिफोर वाज 5। मार्केट प्राइस कितनी थी? 5 की थी। मार्केट में वही शेयर 5 का मिल रहा था, लेकिन उसको राइट मिला कि उसको ये $3 का मिलेगा। और कितने मिलेंगे? उसको ये शेयर 3 का मिलेगा, $3 का मिलेगा। और कितने मिलेंगे? हर 3 शेयर उसके पास जो है उसके बदले में एक शेयर मिलेगा, उसके हिसाब से जितने भी मिलेंगे। तो जो 3 शेयर्स हैं उसके जो उसके पास है ऑलरेडी, अगर वो मार्केट के हिसाब से खरीदता तो उसकी वैल्यू बनती थी 15 की। एक न्यू शेयर जो खरीद रहा है वो राइट प्राइस के ऊपर वो मिल रहा है उसे $3 का। तो ये टोटल कितना बन गया? ये टोटल बन गया $18 में उसे 4 शेयर्स मिल रहे हैं। तो अगर 18 को हम लोग 4 पे डिवाइड करें तो थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस विल बी 4.5। ठीक है, तो थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस इस तरह पहले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे? बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन कैसे आएगी? मार्केट प्राइस बिफोर इशू डिवाइडेड बाय थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस, जो कि हमारे केस में मार्केट प्राइस 5 थी और थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस 4.5 है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यू वुड ड्रॉ अप अ टेबल टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। When doing this, the bonus fraction would be applied from the start of the year up to the date of right issues, but not afterwards. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? चौथे नंबर पे हम लोग अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे, उसी तरह अर्निंग डिवाइड बाय वैंस करके। It is important to note that if you are asked to restate the prior year EPS, then this is simply prior year EPS multiplied by inverse of the bonus fraction. बोनस फ्रैक्शन का इनवर्स जो कि हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इसी में, बल्कि टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 करता हूं मैं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली इसको समझ भी आ जाए। ठीक है, एग्जांपल आप खुद कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ओके जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 क्या कहती है? वो कहता है जी ऑन 31 दिसंबर 2001 the issued share capital consisted of 4 million ordinary shares of 25C each। ठीक है जी, क्या हुआ? 4 मिलियन शेयर थे और 25C के इशू किए हुए थे उसने ऑलरेडी। कब? ऑन 31 दिसंबर 2001 को, यानी 1 जनवरी 2002 को। On 1 July 2002, the company made a right issues in proportion of 1:4 at 50C per share, and the share were quoted immediately before the issue at 1। मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रही थी वो चल रही थी 1 की, जबकि जो राइट दिया इन्होंने कंपनी वालों ने राइट दिया कितने का? $0.5 का या 50C का। और दिया कैसे? उन्होंने कहा हर जिसके पास 4 शेयर है उसे एक मिलेगा। Its trading results for the last 2 years were as follows। उसके ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर द लास्ट 2 years were as follow। और वो क्या थे? ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 में इतना प्रॉफिट था, 2002 में इतना था। कहता शो द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और रीस्टेट करो प्रीवियस ईयर की फिगर भी, यानी 2001 की फिगर भी रीस्टेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने 2002 और 2001 को निकाल लेना। तो 2001 की तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगी। अगेन हम लोग वही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, रीनेम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। ठीक है जी, हमारे पास ईपीएस 2 सालों की हम लोगों ने निकालनी है। इसको मैं ट्रैक कर लेता हूं। ईपीएस 2002 की भी चाहिए हमें। अच्छा, पहले 2001 की देखते हैं। 2001 की प्रॉफिट कितना है? 320। सो आई विल पुट इट ओवर हियर 320।
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स नॉर्मल तरीके से ऑन 31 दिसंबर 2001 नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? वो थे 4 मिलियन के। 4 मिलियन से डिवाइड कर देते हैं। अभी चूंकि हम लोग रिवाइज तो नहीं कैलकुलेट कर रहे, रिवाइज एंड पे कैलकुलेट करेंगे। जब 4 मिलियन से इसको डिवाइड किया तो काइंडली टेल मी द आंसर। आंसर बता दो भाई। 320 को 4 मिलियन पे डिवाइड कर 0.08 0.08 डॉलर्स और 8 सेंट्स, ठीक है, पर शेयर आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, ईयर 2 की निकालनी है। ईयर 2 की अर्निंग कितनी है? 2002 की अर्निंग है 425। सो आई विल पुट इट ओवर हियर 425। नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता, ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोगों ने वैन्स के थ्रू उसको फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे को मैं उठा के कंट्रोल एक्स, यहाँ पे ले जाता हूँ क्योंकि ये स्टेप 3 आएगा। पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 है जी हमारा थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड आउट करना है, TERP, थेरोटिकल एक्स राइट प्राइस। वो कैसे आती है वो हम लोग देखते हैं कि जो पहले, अच्छा यहाँ से पहले पढ़ते हैं। ऑफर क्या है? ऑफर है 1 for 4 की, ठीक है, ऑफर क्या है? 1 for 4 की। तो 4 शेयर्स जो हैं एट मार्केट वैल्यू, फोर शेयर्स एट मार्केट वैल्यू उसे कितने के मिलेंगे? उसे मिलेंगे, या किसी को भी वो मिलेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय $1। $1 के ही थे ना वो, हाँ $1, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच मींस $4 के। एक शेयर जो राइट वाला है, 1 शेयर एट राइट प्राइस, वो उसे मिलेगा, एक शेयर मिलेगा $0.5 का। दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0.5 $0.5। ठीक है जी, ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया, अगर इन दोनों को ऐड करें तो टोटल ये हो गया $4.5। अच्छा, ये $4.5 जो है वो उसे मिल रहे हैं कितने के? $4.5 में उसे कितने शेयर मिल रहे हैं? टोटल 5 शेयर्स आर फॉर $4.5, ठीक है। उसे 5 शेयर, 4 जो हैं उसे मार्केट वैल्यू पे $4 के मिल रहे हैं, और एक उसे जो राइट प्राइस पे है वो 0.5 का मिल रहा है। तो टोटल $4.5 के उसे कितने शेयर्स मिल रहे हैं? उसे टोटल मिल रहे हैं $4.5 के 5 शेयर्स उसे मिल रहे हैं। ये स्टिल अभी स्टेप 1 है, ठीक है। तो अब TERP कैसे कैलकुलेट होगी? TERP कैलकुलेट होगी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो $4.5 में उसे 5 शेयर मिल रहे हैं, 5 पे डिवाइड कर देंगे, इस 4.5 को 5 पे डिवाइड कर देंगे। इधर आप मुझे बताओ कितना आएगा? $0.9 $0.90। ये आगे जी आपकी TERP, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, TERP आ गई। अब स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करना है? स्टेप 2 में हम लोगों ने बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। स्टेप अल्टीमेटली आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे मुझे याद है।
बोनस फ्रैक्शन। अच्छा, बोनस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगी जी? बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट होती है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अच्छा जी क्या फॉर्मूला होता है उसका? उसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस बिफोर इशू, ये जो इशू, राइट इशू कह लेता हूं मैं इसको, बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय PERP इज इक्वल्स टू, मार्केट प्राइस बिफोर इशू कितनी थी? $1, और थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस कितनी है? दैट इज $0.90। तो ये इसको ऐसे ही रखना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना, मीन इसको फाइंड आउट नहीं करना। तो इसका आपके पास जो बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1 डिवाइड बाय 0.90 आ जाएगी, ये आपकी बोनस फ्रैक्शन होगी। ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पे हम लोगों ने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेने हैं। वैंस कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है, बट दैट विल बी सिंपल। सिंपल कैसे होगा? सबसे पहले हम लोगों ने देखना है शेयर 1 जनवरी को नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। तो 1 जनवरी को नंबर ऑफ शेयर्स तो 4 मिलियन ही थे, हमें पता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो राइट इशू हुआ ये कब हुआ? 1 जुलाई को हुआ, यानी 30 जून तक यही 4 मिलियन शेयर रहे। तो 30 जून तक अगर यही 4 मिलियन शेयर रहे तो ईयर फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, और बोनस फ्रैक्शन क्या है? बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 0.9, ये बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी। तो क्या हुआ? 1 जनवरी 2002 को, नॉट 2001, 1 जनवरी 2002 को हमारे पास कितने शेयर थे? 4 मिलियन शेयर थे। और ये 4 मिलियन शेयर्स हमारे पास कब तक रहे? जब तक नया इशू नहीं हुआ। और नया इशू हुआ 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से पहले कितने महीने आते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने आते हैं। तो 6 मंथ, 6 डिवाइड बाय 12 आ गया। बोनस फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाय 0.9 आ गई, ये यहां से हम लोगों ने ले ली। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी हम लोग। ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 12, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.9। एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास इतने शेयर्स आ गए। अब जब नेक्स्ट इशू हुआ वो हुआ 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2002 को इतना इशू हुआ। अब अगेन हम लोगों ने न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। फॉर्मूला वही है, एग्जिस्टिंग शेयर्स डिवाइड बाय लार्जर नंबर इन द ऑफर और लोअर नंबर इन द ऑफर। और एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे? एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 4 मिलियन। लार्जर नंबर इन ऑफर 4, लोअर नंबर इन ऑफर 1, कि उसने यही कहा ना 4 फॉर 1, 1 फॉर 4 था। तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे? ये आई होप सो ये आ जाएंगे 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन शेयर्स और इशू हुए। जब 1 मिलियन शेयर्स और इशू हुए तो 4 मिलियन तो ऑलरेडी थे। तो ये हमारे पास मेगा नंबर कहां पे चला गया? ये चला जाएगा 5 मिलियन। 5 मिलियन शेयर हो गए 1 जुलाई को। ईयर फ्रैक्शन क्या है? इसके लिए भी ईयर फ्रैक्शन 6 डिवाइड बाय 12 ही रहेगी, क्योंकि 1 जुलाई को इशू हुए हैं। 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 6 डिवाइड बाय 12। बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि बोनस फ्रैक्शन सिर्फ तब तक लगनी है जब तक राइट इश्यूज नहीं होंगे। तो इसको हम लोग कर देंगे, इस पे भी फॉर्मूला लग जाएगा। बोनस फ्रैक्शन तो हमारे पास नहीं आएगी, और ईयर फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 6। ये हमारे पास 2.5 मिलियन शेयर्स आ गए। तो यहाँ से हमारे पास वैन्स आ गया। अब 4th स्टेप में हम लोगों ने अल्टीमेटली स्टेप 4 में, ये स्टेप 3 है, स्टेप 3। अच्छा, 4th स्टेप में अल्टीमेटली हम लोगों ने अपनी करनी है ईपीएस कैलकुलेट करनी है, जो ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ है। ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे जी? ईपीएस 425 थी, उसकी प्रॉफिट था, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे हम लोग। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 4
722222.22। जरा यार ये मुझे बता दो कितना बनता है, कितनी आ जाएगी ईपीएस? $0.09. $0.09 और 9C पर शेयर। बस अब लास्ट में हमारी ये ईपीएस दोनों कैलकुलेट होगी। लास्ट में सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, इसको मैं भी कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। लास्ट में हम लोगों ने जो 4th स्टेप है उसमें सिर्फ हम लोगों को 2001 की रीस्टेट करनी है ईपीएस। सो स्टेप स्टेप 4 हमारा क्या हो जाएगा? स्टेप 4 बेसिकली यही है ईपीएस कैलकुलेट करने का, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। स्टेप 4 हमारा हो जाएगा रिवाइज्ड ईपीएस कैलकुलेट करना ऑफ प्रीवियस ईयर। और वो कैसे कैलकुलेट होती है? वो हमारी कैलकुलेट होती है, हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से। ठीक है, सो रिवाइज्ड ईपीएस 2001 की कैसे आएगी हमारे पास? ये आ जाएगी जी रिवाइज्ड ईपीएस 2001 की। हमारे पास फॉर्मूला है ओरिजिनली कैलकुलेटेड ईपीएस और 2000x1, इसको मल्टीप्लाई कर देना है रिवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से। ठीक है जी, तो ओरिजिनली कैलकुलेटेड ईपीएस कितनी थी? वो थी $0.08, जो कि ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट की थी ऑलरेडी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन थी हमारे पास, ये ऊपर हम लोगों ने यूज किया है 1 डिवाइड बाय 0.9। तो इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा 0.9 डिवाइड बाय 1। सो दैट मींस दिस विल बी, जरा मुझे बता दो ये कितना आ जाएगा? $0.0888. 0.888. यार नहीं, गलत है सर ये 1 को भी डिवाइड करना है? यार 1 को ना भी डिवाइड करोगे, सिर्फ मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना 0.08 को 0.9 से। सर यही आता है। श्योर? यस सर। खैर मैं करके देखता हूँ। इज इक्वल्स टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.9। 0.072 आता है सर। यस सर 0.072। सर मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, डिवाइड करना है। इस सामने लिखा हुआ नजर नहीं आता? आंखें हैं क्या? बटन है नीचे, बटन 7.2 सेंट्स। चलो खैर, आप बोलते तो है ना पर शेयर, बाकी तो बोलते भी नहीं है पर शेयर। तो ये आपके 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। इसमें एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है। ये इससे पहले जो एग्जांपल थी ये वाली आप लोगों ने खुद करनी है अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये 3 इशू खत्म हुए। इसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस है। डाइल्यूटेड ईपीएस हम लोग नहीं करेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस में बेसिकली कन्वर्टेबल्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, वारंट्स के जब आते हैं तो उसकी ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग नहीं करेंगे। और आपका जो है वो टॉपिक खत्म हो गया ईपीएस का। ठीक है, बाकी टॉपिक अभी है, तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया आपका ईपीएस का। लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। मिनाहिल अली प्रेजेंट सर। सैयद आले हैदर
सैयद आले हैदर, प्रेजेंट सर। आवाज आ रही है? मोहम्मद दानियाल जमील जी आ रही है। प्रेजेंट सर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। अना बिनते हफीज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिफ, यस सर। साद अरशद, प्रेजेंट सर। ईमान वसीम, प्रेजेंट सर। इब्तिसाम अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शबीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हम्माद। प्रेजेंट सर। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं। आपका नेक्स्ट वीक में बुध को पहले टाइम पे क्विज होगा ईपीएस का, और ये जो कल का टॉपिक किया था इन दोनों टॉपिक्स का, ठीक है। बुध को वेडनेसडे को 8:15 से लेके 8:45 तक, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अल्लाह हाफिज।